दोस्तों मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बारे में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पोप के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पोप। तो आइए हम आज जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। 1/2 को देखिए 1/2 को हेमी कहा जाता है। 1/2 को क्या कहा जाता है? हेमी। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और 1/2 को हेमी कहा जाता है और जल को हाइड्रेट कहा जाता है। इसीलिए CaSO4 इंटू हाफ H2O का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म जो होता है पोप होता है। शॉर्ट फॉर्म पोप होता है। ठीक है, तो आज जानते हैं इसके बारे में। रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O या हाफ H2O, या ए सूत्र कहिए, ए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये कैसे आया इसको हम जब यहाँ रिएक्शन देखेंगे तब समझेंगे। दूसरा सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस H2। देखिए क्रिया विधि, इसका मेथड क्या है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या है। तो क्रिया विधि में कैसे इसको तैयार किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H का रासायनिक नाम क्या है? तो CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। यहाँ पर 2 लगा है तो 2 को हम डाई भी कहते हैं। ऐसे भी कह सकता है कैल्शियम सल्फेट डाई और जल को हाइड्रेट कहा जाता है। अतः कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका क्रिया विधि में जब जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O को 100 डिग्री ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पोप का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अभिक्रिया जो बनने का क्रिया विधि या मेथड है यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों। CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म किया गया कितना डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस को। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करिएगा तो केल्विन में उसका मान हो जाएगा 373 केल्विन। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस कहिए और चाहे 373 केल्विन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बस एक ये जो तापमान है केल्विन में है और ये जो तापमान है वो सेल्सियस में है। तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को ना 100 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है वो क्रिस्टलीय रूप में होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू 3/2 H2O। ये मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर जानते हैं भौतिक गुण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होने का बात नहीं है। अगर यहाँ पर जल का CaSO4, यहाँ पर एक चीज़ समझा जा सकता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें अगर 3/2 H2O अगर जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद बन जाएगा CaSO4 ना। इसको अगर ऐड करेंगे 1/2 और 3/2, अगर दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 2H2O। अर्थात जिप्सम का सूत्र हमको प्राप्त हो गया। जिप्सम का सूत्र यही होता है और जिप्सम का सूत्र हमें प्राप्त हो गया यहाँ से। तो आइए हम जानते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। पोप के भौतिक गुण यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम रखा गया, इसके बारे में कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यानी कि पोप ना, यानी कि कैल्शियम
सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सबसे पहले निर्माण जो है वो पेरिस शहर में ही हुआ था। फ्रांस का राजधानी पेरिस है और पेरिस शहर में ही इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले निर्मित किया गया था। इसी के वजह से इसका नाम पोप या प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो आइए हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या है? तो पहला गुण यह है कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। अगर कोई पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर कैसा होता है तो सफ़ेद होता है, ठीक है। दूसरा गुण है यह जल में अघुलनशील होता है। प्यारे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलता नहीं है। और तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीएच मान 7 होता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 हो जाए या जिस पदार्थ का पीएच मान 7 हो जाए वो उदासीन माना जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीएच मान 7 होता है। अर्थात यह एक उदासीन लवण है, कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक लवणीय रूप है, लवण है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पीएच मान होता है 7 होता है, अर्थात एक उदासीन क्या है? लवण है। इसका कैसा, न अम्लीय है न क्षारीय है, ये उदासीन होता है। अब देखिए चौथा गुण जो दे रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसे पानी में डालने पर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डालिएगा तब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी को सोखकर एक कठोर और सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो वहीं लिखा गया है इसे पानी में डालने के बाद यह पानी सोखकर कठोर हो जाते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये चारों भौतिक गुण है। इसके बाद आइए हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण दिया है जल का प्रभाव। अगर सोचिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया किया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में डाला जाए तो क्या होगा? यह जल के साथ या जल से अभिक्रिया करके या जल को सोखकर जिप्सम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया किया जाए या कराया जाए तो जल के 3/2 भाग इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके हम बताए थे ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। इसीलिए दोनों को जोड़ने के बाद ये जिप्सम नामक पदार्थ प्राप्त होता है। ऊष्मा का प्लास्टर ऑफ पेरिस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले दोस्तों दूसरा गुण ये ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब और गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो यही पोप को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद CaSO4 सिर्फ कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है और इसमें मौजूद जो जलीय अणु है वो जलीय अणु विस्थापित हो जाते हैं। मतलब जो जल के अणु हैं वो CaSO4 से विस्थापित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहीं पर दिया गया है, यहाँ पर CaSO4 × 12H2O को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया है। तो गर्म करने के बाद कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है और जल इससे विस्थापित हो जाता है। CaSO4 से ये अलग हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पोप का उपयोग क्या है। पोप का पहला उपयोग है खिलौने एवं मूर्तियों बनाने में पोप का इस्तेमाल किया। दूसरा है टूटी हुई हड्डियों को बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पोप का इस्तेमाल किया था। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।